लेकिन गुप्तचरों के द्वारा निषाद राज जैसे जाने के लिए तैयार हुए अयोध्या जी, तो गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली, तात निषाद राज जी, आप अपनी कुशलता को कहें, पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से तो हो ना? भगवान, मेरी कुशलता तो आपसे जुड़ी हुई है और आप मेरे परिवार की कुशलता पूछ रहे हैं, लेकिन आज आपको इस रूप में देखकर मेरी कुशलता अकुशलता में बदल गई। मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता। इस रूप में आपको देखने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता था भगवान, सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आप कुशलता पूछ रहे हैं तो आपकी कृपा से हमारे परिवार और हमारे इस वन के सभी प्रवासियों का सादर कुशलता पूर्ण है भगवान। लेकिन भगवान, आप इस रूप में आए हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे गांव में चलकर वहीं पर विश्राम करें, क्योंकि हम आपकी चरणों की सेवा कर अपने आप को धन्य बना सके। हे तात, तुम हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक हमारी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। तो भगवान, मेरे लिए क्या देश है? यही व्यवस्था कर दो। चलिए भगवान। हाँ, ध्यान दीजिए, रामराज डेकोरेशन छोरा वाले 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। मंडल को साधुवाद धन्यवाद। सुनिए आप लोग सुंदर। शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। और प्रभु राम जी को फल इत्यादि खिलाने के बाद विश्राम करने के लिए निषाद राज ने कहा और भगवान विश्राम करने लगे। भैया लक्ष्मण चरण दाबने लगे, लेकिन उठे लखन। जब भगवान राम सो गए, प्रभु सो, मेरे प्रभु भी शयन कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आप भी शयन करें। मैं स्वयं रात्रि में जाग करके प्रभु की पहरेदारी करूंगा, आप विश्राम करें। कछुक दूरी सजीबान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। लखनलाल जी वीरासन में बैठ करके जगने लगे, पहरा देने लगे। सोवत प्रभु ही निहारी निसाधु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। और निषाद राज ने भगवान को सोते हुए देखा तो विचार करने लगे। तनु पुलकित जल लोचन बहाई, आंखों में आंसू आ गए। बचन सप्रेम लखन सन कहाई। भैया लखन, ये क्या देख रहा हूं? क्या बात? जो मखमल के गद्दों में सोया करते थे, स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठा करते थे, आज ये मिट्टी के ढेरों में सोने वाले, जो माता कौशल्या के हाथों खेला करते थे, आज उन्हें ये देखकर ये निखात द्रवण हो चुका। इतना कष्ट में है कि कह नहीं सकता। किंतु ये निखात कहने पर विवश हो गया कि माता को कैकेयी ने बहुत ही अनुचित किया। ऐसी माता को कुमाता कह देना ही ठीक है, लेकिन ये सब माता कैकेयी को कर कर कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। उन्हें कोई भी सही नहीं कहेगा, जो भी कहेगा माता ना कहकर कुमाता कहेगा। मुझे
बहुत ही कष्ट से कहना पड़ता है कि आपकी माता कैकेयी ने ये आप लोगों के साथ अनुचित किया है, अनुचित किया है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस खानी। भैया निषाद राज जी, आप व्यर्थ में ही ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मन में विचार करके दोष किसी और को दे रहे हैं। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं दिया करता, सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगा करते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ तक कि जोग वियोग भोग भलवंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरणी धाम धन पुर परिवारू, सुरग नरग जहाँ लगे विभारू। यह निषाद राज जी, यह संसार एक स्वप्नवत है जिसमें सभी प्राणी सोते रहते हैं। सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। क्या बात। जैसे सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है और एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जागता है तो ना ही राजा को भिखारी होने का कोई हानि प्राप्त होता है और ना ही राजा भिखारी को कोई राजा होने का लाभ प्राप्त होता है। मोई निशा सब सोई निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। इसी प्रकार से प्राणी स्वप्न देखता रहता है। विचार कर रहे होंगे, क्या संसार में सभी लोग सोते हैं? क्या सभी लोग माया में हैं? क्या माया से कोई परे नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इस संसार में कुछ व्यक्ति हैं जो जागते हैं। यही जग जामिने जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में योगी लोग जागते हैं जो दूसरे के सुख को देख करके स्वयं पर सुख हो की अनुभूति करता है, जो दूसरों के कष्टों को देख करके स्वयं पे कष्टमय हो जाता है, वही संसार में जागता है। और आप किन के लिए कष्ट कर रहे हैं, किन के लिए दुखित हो रहे हैं? मेरे भैया के लिए। आप जानते हैं ये कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनादि अनुपा। अरे जो ब्रह्म हो भला उसे सुख और दुख से क्या मतलब है? सखा बचन परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद रेहू। हमारा और आपका तो कल्याण केवल इसी में है कि हम प्रभु श्री राम जी की चरणों की सेवा करें। इसलिए आप अपने मन से इस मोह को और इस शोक को दूर करो। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार निषाद जी और लखनलाल जी भगवान का गुणगान करते रहे। पता नहीं चला कब सुबह हो गई। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बटे क्षीर मंगावा। तात निषाद राज जी, जाओ और तुम बट का दूध ले आओ जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सकें। आज्ञा भगवान। देखिए आप लोग सुंदर संवाद सुन रहे हैं। निखात राज जी, सुमंत जी, आप लोग निखात संवाद में 50 मुद्राएं हमारी रामलीला कमेटी मवई की तरफ से, रामलीला कमेटी मवई की तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान की गई। और रामराज टेंट हाउस पंडाल डेकोरेशन छोरा बेंदा से पधारी है। बहुत सारी 21 मुद्राएं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने बट के दूध से अपनी जटाओं को बना लिया। बहुत दुख हुआ सुमंत्र जी को। हे विधाता। निर्दोष राठौर जी महोबा वाले, निर्दोष राठौर जी महोबा वाले 21 मुद्रा भेंट करते। बहुत साधु। आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि जिन्होंने अपने हाथों से जल तक नहीं पिया, आज वह स्वयं अपने
हाथों के द्वारा अपने इन केशों को संवार रहे हैं, जटाएं बना रहे हैं। क्या हुआ? ये दृश्य देखने से पहले इस सुमंत्र की आंखें क्यों नहीं फूट गई? जो आज ये आपकी दशा है, मैंने ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हे विधाता, हे रघुनंदन, जब मैं आपके साथ में आ रहा था तब महाराज ने मुझसे कहा, सुमंत्र तुम मेरे राम लक्ष्मण और सीता को इस रथ में बिठा करके ले जाओ, इन्हें गंगा स्नान करा के यहाँ वहां घुमा करके इनको वापस ले आना। नाथ कहो अस कौशल नाथा ले रथ जाओ, राम कैसा था? मैंने आपको यहाँ तक ले आया, अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लौट चले। हो गई महारानी कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। हे प्रभु चलिए लौट करके, यदि आप लौट करके चलेंगे तो वो जनता जीवित हो जाएगी, जनता जीवित हो जाएगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, राम अनर्थ हो जाएगा। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। महामंत्री सुमंत्र जी, आज आप हमें वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कह रहे हैं। मैं अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए इन वनों में आया हूं। उनकी आज्ञा का पालन न करना क्या मेरा ये धर्म है? तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या मैं आज अपना धर्म छोड़कर के वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं? और यही मेरा धर्म होगा? आप तो हमारे पिताजी के समान हैं, आप हमें अधर्म करने की आज्ञा न दें मंत्री जी। अब आप स्वयं वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। मैं जब तक 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। पर जो करके आए घर से प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री
यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। केवल यही कह रहे हैं, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। हाँ, ध्यान दीजिए, आप सुंदर राम जी की वाणी सुन रहे हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। सब लोग शांतिपूर्वक बैठे और हमारा सुख दुख आ ही जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए सुख दुख आ ही जाए। और महामंत्री सुमंत्र जी, पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आ ही जाए। अपने कुल का झंडा लेकर, अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल, कर्मों में रहे अटल। अब लीजिए, हमारे आ गए LS राजपूत जी गोहान। आप शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। राम, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम पुत्र वधू सीता को तो भेज ही दो। अगर सीता मेरे साथ में जाएगी तो महाराज के प्राण बच जाएंगे, वो सीता को देखकर ही जीवित रह जाएंगे। राम, सीता को ही भेज दो, सीता को ही भेज दो। क्यों नहीं मंत्री जी, मैं भी तुम्हारी इस बात से सहमत हूं। जानकी, तुम मंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या के लिए चली जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। लीजिए, सुंदर राम जी की वाणी आप लोगों ने सुनी, इन्हीं में प्रभावित हुए हमारे मैया दीन विश्वकर्मा जी तुर्रा मुहार वाले 50 मुद्राएं प्रभु राम जी की वाणी पर सुंदर होकर प्रसन्न होकर दे रहे हैं बसाता। सुनिए अब माँ जानकी जी को, वास्तव में अद्भुत कलाकार हमारे इस मंच के माध्यम से आप लोग सुनिए और देखिए। मेरे नाथ, मेरे दीनानाथ, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, मुझे तो आपके बिन वह स्वर्गलोक भी नर्क के समान है। फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं मंत्री सुमंत्र जी के साथ में वापस अयोध्या